ठीक है, ब्लूम टेक्सोनॉमी थोड़ा सा हमने डिस्कस भी किया था, आप लोगों को पता भी होगा, कुछ लोगों ने बताया भी होगा आपको ब्लूम्स टेक्सोनॉमी K2, K4, K1। तो सो दिस इज ऑल, जैसे आपने याद किया कोई चीज को, लेट मी सो इसको मैं एक बार दिखा देता हूं। बहुत कॉमन वर्ड है ये ब्लूम्स टेक्सोनॉमी, और बेसिकली वी आर यूजिंग इन NBA, NAC, ये सब में ज्यादा यूज करते हैं, नेशनल बोर्ड ऑफ एक्रेडिटेशन। ये देखिए ब्लूम्स, कोई एक ले लेते हैं, ब्लूम्स टेक्सोनॉमी, आर एबल टू सी ब्लूम्स टेक्सोनॉमी, ये है आपका ब्लूम्स टेक्सोनॉमी। तो ये ब्लूम्स टेक्सोनॉमी इट इज सेइंग कि लेवल ऑफ लर्निंग है ना, किस किस बेस, कैसे कैसे हम लोग सीख रहे हैं। सबसे पहले बच्चा क्या करता है, रिमेंबर करता है, याद करता है ना। फिर उसको याद करने के बाद हम लोग कुछ समझते हैं, गेटिंग। जैसे पैथागोरस थ्योरम ले लेते हैं। पैथागोरस थ्योरम सबको पता होगा है ना, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो है ना पैथागोरस थ्योरम, तो पहले हमको याद करना पड़ता है। जैसे ABCD भी, सपोज आप कोई सेंटेंस लिखते हैं तो यू आर नॉट गोइंग टू राइट सेंटेंस इन वन गो, है ना। पहले ABCD याद करते हैं, A के बाद B आएगा, है ना। Why B is not before A, तो वी आर नॉट सपोज टू आर्ग्यू। A के बाद B आ रहा है तो A के बाद B आना है, B के बाद C आना है, C के बाद D, तो ये याद करना पड़ता है। कोई कुछ चीजें हैं कि याद करनी पड़ेगी। 1 के बाद 2 आता है, 2 के पहले 1 आ सकता है ना, और 1 के पहले 0 आएगा। तो ये सीक्वेंस बना हुआ है कि 0 1 2, है ना, एक एक ऐड करते जाएंगे तो 3 बन जाएगा, 3 के बाद 1 ऐड करेंगे तो 4 बन जाएगा। सो वी आर सपोज टू रिमेंबर, उसको याद करना है। तो ये अलग अलग स्टेजेस हैं कि पहले याद करेंगे, फिर अंडरस्टैंड करेंगे, उसको समझेंगे, क्लियर कि होता क्या है, कैसे हो रहा है ना। अलग अलग सिनेरियो में उसको देखेंगे कैसे इसको, इसकी वर्किंग क्या है। तो पहले तो याद करना है, उसके बाद फिर समझना है। फर्स्ट वी आर सपोज टू मगअप, याद करना है कि ऐसा होता ही है। फिर उसको समझना है कि क्यों हो रहा है ऐसा, कैसे किस तरह से हो रहा है, क्यों ऐसा हो जाता है, इसका प्रूफ क्या है ना। क्या कारण है कि जो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर हो जाता है ऐसा, है ना। तो वी आर गोइंग टू सी द प्रूफ, क्लियर है। फिर अप्लाई कैसे करेंगे, कुछ आपको दिया हुआ है, सपोज आपको बेस दिया हुआ है ना, और हाइपोटेन्यूज दी हुई है। अब वो बोलता है कि कितना हाइट होना चाहिए, गेटिंग व्हाट शुड बी द हाइट सो दैट उसका सिग्नल उस मोबाइल तक पहुंच जाए, आर यू गेटिंग, है ना। हाइपोटेन्यूज आपको पता है और आपको बेस पता है यहां से वहां तक, लेकिन आपको कितना बड़ा पोल लगाना है वो निकालना है, क्लियर। तो उस केस में वही पाइथागोरस थ्योरम उसको अप्लाई करेंगे। तो ऐसा नहीं है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर होगा, तो हो सकता है ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस बी स्क्वायर भी हो जाए। मतलब इधर का इधर ले जाऊं, उधर का उधर ले जाऊं, तो प्लस माइनस ये आपको देखना है। कभी हाइपोटेन्यूज निकालना होगा, कभी बेस निकालना होगा, कभी परपेंडिकुलर निकालना हो सकता है। तो दैट इज कमिंग अंडर दिस एप्लीकेशन पार्ट, अप्लाई, क्लियर। अब एप्लीकेशन से ऊपर लेवल पे थोड़ा सा ले गए, कुछ ऐसा मैंने न्यूमेरिकल दिया जो एनालाइज पे हो, कुछ एनालिसिस आप कर सकते हो, गेटिंग, है ना। उसी की बेस पे कुछ 2-3 टास्क मैंने दे दिया, अब उसको एनालाइज कर पा रहे कि ये टास्क बेटर है कि ये टास्क बेटर है कि ये अप्रोच बेटर है, किस अप्रोच से करूंगा मैं तो आउटपुट ज्यादा अच्छा आएगा, है ना। एनालिसिस कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं कई कई अलग अलग रिसर्च को, अलग अलग जो लोगों ने थ्योरी दिया हुआ है, गेटिंग। तो उसी वही पाइथागोरस थ्योरम के बेस पे अलग अलग सिनेरियो से अलग अलग हम लोग एनालाइज कर रहे हैं। फिर उसके बाद वी आर गोइंग टू गो फॉर इवैल्यूएट, है ना। इवैल्यूएशन के बेसिस पे आएंगे, है ना। समबडी माइट बी सीइंग कि आपका अच्छा है कि उसका अच्छा है, बेस्ड ऑन दिस जो भी आपने एनालाइज किया उसके बेस पे आपकी इवैल्यूएशन होगी, क्लियर, है ना। यू कैन इवैल्यूएट योरसेल्फ आल्सो, आप खुद भी अपने आप को इवैल्यूएट कर सकते हैं, है ना। जैसे यू आर गोइंग टू टेक 3 आवर्स क्वेश्चन पेपर, है ना। 3 घंटे का क्वेश्चन पेपर ले लिया और उसको यू आर गोइंग टू स्टार्ट विथ दैट पर्टिकुलर टाइम स्लॉट, 3 आवर्स का टाइम स्लॉट ले लिया आपने, उसको सॉल्व करना स्टार्ट कर दिया। नाउ यू आर गोइंग टू सी कि कितना आपको ग्रेड आ रहा है, गेटिंग। IIT-JEE का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पेपर ले लिया, अब वो आप खुद अपने आप को इवेल्युएट कर रहे हैं कि एट द एंड ऑफ 3 आवर्स या 2 आवर या 1 घंटे जितना आवर्स का है, उस बेसिस पे आपका कितना आ रहा है आउट ऑफ 100, गेटिंग। क्योंकि दैट इज दैट कंपटीशन विल बी देयर, उस कंपटीशन में आपको बीट करना है, वो आप खुद इवेल्युएट करेंगे। एंड लास्ट इज ऑल अबाउट योर क्रिएशन। क्रिएशन मतलब कुछ नया चीज आपने क्रिएट कर दिया जो सोसाइटी को भी बेनिफिशियल हो, है ना। कुछ नया चीज आपने बना दिया पाइथागोरस थ्योरम से, गेटिंग। कुछ एकदम हट के इसमें वो कर दिया,
जैसे पाइथागोरस थ्योरम में कोरोलरी करके भी होता था, एक थ्योरम है एक कोरोलरी, तो कुछ आपने नया चीज निकाल दिया अपने उसके बेस पे, थ्योरम के बेस पे, तो दैट इज कमिंग अंडर दिस क्रिएशन पार्ट, टॉप लेवल पे है, मतलब कुछ नया प्रोडक्ट आपने बना दिया, गेटिंग ना, दैट मे बी बेनिफिशियल फॉर सोसाइटी, या कोई अच्छे काम के लिए आपने वो कर दिया, कोई या कोई अच्छा प्रोजेक्ट आपने बनाया जिससे पूरे देश को या संसार को कुछ फायदा हो रहा है, तो दैट इज कमिंग अंडर दिस क्रिएशन पार्ट। तो ये ब्लूम्स टेक्सोनॉमी है। जैसे आपके सिलेबस में आप कई बार देखते होंगे यहाँ पर K1, K2, K3 इस तरह से लिखा हुआ है ना, तो दिस इज कॉल्ड ब्लूम्स टेक्सोनॉमी। उसी को अलग अलग टाइप से वो कर देंगे, जैसे रिमेंबर, अंडरस्टैंड को वो नॉलेज वो बोल दिया है ना, एप्लीकेशन K4 इस पे है, सिंथेसिस जो है वो एनालाइज जो कर रहे हैं, तो ये सारा चीज इसी को अलग अलग तरीके से ब्लूम्स टेक्सोनॉमी के नाम से जाना जाता है। क्लियर? तो दिस इज ऑल अबाउट, मतलब इसमें कोर्स करने के बाद व्हाट इज द लर्निंग आउटकम, क्या हम लोग सीखेंगे, है ना, इसके बारे में ये सारा चीज है ना। सीओ, कोर्स आउटकम, शॉर्ट फॉर्म में सीओ है, कोर्स ऑफ, पहला क्या हम सीखेंगे, टू गेन द नॉलेज ऑफ पिवोट टेबल, है ना, पिवोट टेबल के बारे में नॉलेज होगा कि कैसे करते हैं, क्या होगा, थ्योरेटिकल पार्ट होगा, है ना, कैसे ये हेल्पफुल है ना, कई फार्मूला एक साथ हम लोग अप्लाई कर सकते हैं पिवोट टेबल के थ्रू, है ना, तो ये सब है ना, ऑटोमेटेड टेबल बन जाता है, तो ये सारा चीज जो है नॉलेज गेन कर रहे हैं पिवोट टेबल के अंदर। अंडरस्टैंड, वैलिडेटिंग, उसको वैलिडेट करना है, ऑडिटिंग, कुछ ऑडिट करना है ना, कुछ टेक्निक्स उसके अंदर, तो ये सारा चीज लर्निंग आउटकम के अंदर हो गया CO1। CO2 कोर्स आउटकम 2, है ना, तो इस तरह से कई सारे कोर्स आउटकम्स हैं, उसके बेस पे सब टू हियर, ये तो मिनी प्रोजेक्ट का आपका, तो इसके बेस पे ये जो हमने सीखा है ये 2 यूनिट में, ये 3 लर्निंग आउटकम यहाँ से निकल के आ रहा है, बेसिक जो है 3 चीज हम बेसिक सीख पा रहे हैं। क्लियर? सेकंड क्या है ना, लर्न टू यूज डिफरेंट चार्टिंग टेक्निक्स, है ना, चार्ट जो हम लोग बना रहे हैं वो अलग अलग टेक्निक से हम लोग बना सकते हैं यूजिंग MS एक्सेल। सेकंड आउटकम मेरा ये हो सकता है, गेटिंग। थर्ड कोर्स आउटकम क्या हो सकता है, जो कोर्स हमने पढ़ा है, जो लैब हमने पढ़ा है, उसका आउटकम क्या हो सकता है, तीसरा कि लर्न टू यूज डिफरेंट फॉर्मेटिंग टेक्निक इन एक्सेल। तो एक्सेल में जो फॉर्मेटिंग टेक्निक्स है, अलग अलग फॉर्मेटिंग टेक्निक्स है, वो कैसे हम लोग एनालाइज कर सकते हैं, क्या क्या चीज बना सकते हैं, क्या क्या चीज हम बनाएंगे कि वो चीज आसान हो जाएगी मेरे लिए। क्लियर? तो एक है कि मैं बैठ के टाइप करूं, दूसरा है कि मैं कुछ ऐसा ऑटोमेटेड कर दूं कि मुझे टाइप ना करना पड़े, मैं एज इट इज उसको ले लेता हूं। लेट्स टेक सम एग्जांपल, जैसे रैंडम नंबर जनरेट करना है, तो एक तरीका है कि मैं 1 2 3 4 कुछ रैंडमली नंबर जनरेट करके आपको दिखाऊं एनालाइज करके, और दूसरा तरीका ये है कि मैं उसको बहुत आसानी से फॉर्मेट कर दिया, रैंडम, है ना, वो रैंडम एक इनबिल्ट फंक्शन है रैंड बिटवीन, तो रैंड बिटवीन के अंदर मैं जो पास कर दूंगा तो उस बीच के नंबर वो सारे शो करने लगेंगे। क्लियर? तो अलग अलग फॉर्मेटिंग जिससे कि मेरा काम काफी आसान हो जाएगा। तो ये 3 चीज हम लोग सीखेंगे, और किस किस लेवल पे सीखेंगे दैट इज गिवन ओवर हियर। कि पहला लेवल है ना, अंडरस्टैंडिंग लेवल पे होगा, वो पिवोट टेबल बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं है ना। एनालाइज लेवल पे जो होगा आपका चार्ट हम लोग एनालाइज कर सिंथेसिस भी कर सकते हैं, 2 को कंपेयर भी कर सकते हैं, 2 ग्राफ को, है ना। और इसी तरह से जो थर्ड वाला वो होगा उसमें एप्लीकेशन और नॉलेज दोनों होगा, हम अप्लाई भी करेंगे और बेसिक नॉलेज जो होगा वो भी करेंगे। रिमेंबर वाला की ऊपर वाला, रिमेंबर इज वन 2 इज योर अंडरस्टैंडिंग, यही था रिमेंबर वाला पहला था। सेकंड ये आपका K2 नॉलेज है ना, जो ब्लूम्स टेक्सोनॉमी का है। तो फर्स्ट तो याद करना ही करना है कि ऐसा ही होता है, उसको पढ़ना ही पढ़ना है, याद करना ही है। उसके बाद फिर अंडरस्टैंड करना कि क्यों होता है ऐसा, कैसे हो रहा है ये। उसके बाद फिर उसका एप्लीकेशन न्यूमेरिकल, उसको कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे इन दिस वे। तो बच्चों को पहले यहाँ से स्टार्ट किया जाता है, फिर धीरे धीरे धीरे, है ना, डिपेंडिंग ऑन द नॉलेज, डिपेंडिंग ऑन द कैपेबिलिटी, वो क्रिएट लेवल तक ले जाते हैं बाय यूजिंग सम प्रोजेक्ट। फाइनल जो प्रोजेक्ट होता है वो सभी का आपने देखा होगा कि फाइनल ईयर में एक प्रोजेक्ट डाला जाता है। जितना चीज आपने सीखा है, लाइक ऑपरेटिंग सिस्टम, हमारे CS में बोल रहा हूँ मैं, ऑपरेटिंग सिस्टम, कंपाइलर डिजाइन, डेटा स्ट्रक्चर, है ना, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, जो भी आपने सीखा है उसको कैसे आप अप्लाई कर रहे हैं अपने प्रोजेक्ट में, सारे सब्जेक्ट को कैसे आप किस किस रेशियो में अप्लाई कर रहे हैं इन ऑर्डर टू मेक ए न्यू प्रोडक्ट, है ना, नया चीज कुछ अलग हटके कुछ आपने बनाया है फाइनल ईयर प्रोजेक्ट में। तो अल्टीमेट जो गोल है ना, वी आर गोइंग टू क्रिएट समथिंग
which is really new, which is very good for society. Anyway, तो ये सारा चीज तो आपका टैक्सोनॉमी से रिलेटेड, इट इज नॉट बेसिकली, ये हर आपको इसमें मिलेगा, हर सिलेबस में आपको ऐसा मिल जाएगा। मैं थोड़ा सा दिखाता हूँ, देखिए यहाँ पर भी आपने जो मिनी प्रोजेक्ट में है कि क्या सीखने मिला और क्या ब्लूम्स टैक्सोनॉमी है ना, उसका लेवल क्या है, जो सीख रहे हैं उस किस लेवल तक सीख रहे हैं, गेटिंग लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग क्या होगी। तो ऐसे हर सिलेबस में आपको मिलेगा, तो आपको समझना चाहिए। खैर ये आप जानते भी होंगे कुछ लोग, तो एक बार आज फिर आप क्लियर हो गया कि ये होता क्या है ब्लूम्स टैक्सोनॉमी।